नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। राजनीतिक दलों के पंजीकरण की प्रक्रिया। भारत में हर व्यक्ति को राजनीतिक दल बनाने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। देश में करीब 3000 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। इनमें से ज़्यादातर चुनाव नहीं लड़ते। चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि आम चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के पंजीकरण की संख्या बढ़ जाती है। इसकी वजह यह है कि राजनीतिक दलों के पंजीकरण की प्रक्रिया आसान है। ऐसी पार्टियों की संख्या काफ़ी अधिक है जो चुनाव आयोग के पारदर्शिता के नियमों का अनुपालन नहीं करती हैं। इन दलों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और चुनावी चंदा जुटाने के लिए किया जाता है। पार्टियों को मिलने वाले चंदे पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। इस नियम का फ़ायदा उठाकर लोग राजनीतिक दल बनाते हैं और उसे जानबूझकर निष्क्रिय रखते हैं। ऐसी पार्टियां लोकतंत्र की साख को कमज़ोर कर रही हैं। चुनाव आयोग ऐसे राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन उसके पास इन दलों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं है। आयोग पिछले 2 दशक से राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार मांग रहा है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में यह पड़ताल करना अहम मुद्दा है कि लंबे समय से चुनाव न लड़ने वाले राजनीतिक दल सिर्फ कागज पर किस लिए जिंदा हैं और चुनावी लोकतंत्र में इनकी प्रासंगिकता क्या है। आइए जानते हैं कि भारत में कोई व्यक्ति राजनीतिक दल कैसे बना सकता है और राजनीतिक दलों को क्या सुविधाएं मिलती हैं। कैसे होता है राजनीतिक दल का गठन। भारत में राजनीतिक दल के गठन के लिए लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 में नियम तय किए गए हैं। अगर आप राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले चुनाव आयोग के पास पंजीकरण कराना होगा। चुनाव आयोग राजनीतिक दल बनाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी करता है। दल बनाने के लिए इच्छुक व्यक्ति को ये फॉर्म भरकर इसका प्रिंट आउट लेकर जरूरी दस्तावेजों के साथ 30 दिन के अंदर चुनाव आयोग को भेजना होगा। साथ ही 10,000 रुपये शुल्क जमा करना होगा। पहले ही तैयार करना होता है पार्टी का संविधान। राजनीतिक दल की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने से पहले पार्टी का संविधान तैयार करना जरूरी होता है। इसमें इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि राजनीतिक दल का नाम और काम करने का तरीका क्या होगा। साथ ही संविधान में यह भी तय करना होगा कि पार्टी अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा। इसके अलावा पार्टी के उन लोगों की पूरी जानकारी भी देनी होगी जो पार्टी में प्रमुख पद संभालेंगे। पार्टी के संविधान के प्रति पर इन सभी लोगों के हस्ताक्षर भी करवाने होंगे। दस्तावेजों में पार्टी के बैंक अकाउंट का ब्यौरा भी देना होगा। कैसे तय होता है राजनीतिक दल का नाम। राजनीतिक दल का नाम आपको खुद ही तय करना होगा। हालांकि आपकी ओर से सुझाए गए नाम को मंजूरी देना या नहीं देना पूरी तरह से चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा। नाम को अंतिम रूप देने से पहले चुनाव आयोग देखता है कि नाम पहले से ही किसी दूसरी पार्टी को तो नहीं दिया जा चुका है। चुनाव आयोग नए राजनीतिक दल के लिए अपनी तरफ से भी आपको दूसरे नाम का सुझाव दे सकता है। आयोग आपसे भी पार्टी के लिए कोई दूसरा नाम मांग सकता है। पंजीकृत राजनीतिक दल को मिलने वाली सुविधाएं।
चुनाव आयोग के पास पंजीकृत राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह के आवंटन में वरीयता मिलती है। इसके अलावा पंजीकृत राजनीतिक दल को आगे चलकर राज्य या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। हालांकि इसके लिए राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए मानकों को पूरा करना होता है। पंजीकृत राजनीतिक चंदा ले सकते हैं और इस पर उनको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। पंजीकृत राजनीतिक दल को भी चंदा देने वाले व्यक्ति को चंदे की रकम पर 100% टैक्स छूट मिलती है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी राजनीतिक दल को 1 करोड़ रुपए चंदा दिया है तो यह रकम उसकी टैक्स योग्य आय से घट जाएगी, यानी इस रकम पर उसे इनकम टैक्स नहीं देना होगा। राजनीतिक दल कैसे कर रहे हैं इन सुविधाओं का दुरुपयोग? मौजूदा नियमों के तहत एक बार पंजीकृत हो जाने के बाद राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द नहीं किया जा सकता है। ऐसे में हजारों की संख्या में ऐसे राजनीतिक दल हैं जो चुनाव नहीं लड़ते हैं लेकिन उनका पंजीकरण बना रहता है। ऐसे निष्क्रिय राजनीतिक दल चंदा लेते रहते हैं क्योंकि उनको इस चंदे पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को चंदे की रकम 20,000 रुपये से कम होने पर इसका स्रोत नहीं बताना होता है। बहुत से निष्क्रिय राजनीतिक दल इस नियम का फायदा उठाकर चंदे की रकम का स्रोत बताने से बच जाते हैं। ऐसे आरोप भी लगते रहे हैं कि निष्क्रिय राजनीतिक दलों का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग में भी किया जा रहा है। निष्क्रिय राजनीतिक दलों को डीलिस्ट कर रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने लंबे समय से चुनाव न लड़ने वाले और नियमों का पालन न करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ कदम उठाने का एक तरीका निकाला है। चुनाव आयोग पिछले कुछ वर्षों से ऐसे राजनीतिक दलों को डीलिस्ट कर रहा है। भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत का कहना है कि चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्तियां नहीं हैं, लेकिन अगर राजनीतिक दल लंबे समय तक निष्क्रिय है तो आयोग उसे डीलिस्ट कर सकता है। आयोग पिछले कुछ वर्षों से अभियान चलाकर निष्क्रिय दलों को डीलिस्ट कर रहा है। डीलिस्ट किए गए राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और वे इनकम टैक्स छूट के लिए भी पात्र नहीं रह जाते हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।